हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9th जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका आज की इस वीडियो में हम केवल परिचय जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी संख्या की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें सवाल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आइए हम सबसे पहले तो जानेंगे संख्या पद्धति क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो किसी भी संख्या को लिखने या उस संख्या का नामकरण को व्यक्त करने की प्रक्रिया होती है, उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। किसी भी संख्या को नामकरण या किसी भी संख्या को लिखने की प्रक्रिया को हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसे किसी भी संख्या को गिनने में उपयोग किया जाता है। किसी भी संख्या को एक से लेकर अनंत तक गिनने में उपयोग किया जाता है, उसे हम नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक जाती हैं, वो सब क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जब हम प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो को शामिल कर लेते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक संख्याएं में जीरो को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या बनती है। मतलब जैसे हमने यहाँ पर हमारे प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, तो इसी में हम जीरो से अब ले लें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अनंत तक हम ले लें, तो ये हमारी जो संख्या होगी वह क्या हो जाएगी, होल नंबर्स हो जाएंगी या पूर्ण संख्या हो जाएंगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है, जब हम धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य से मिलाकर जो संख्या बनती है वह क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दे दूं, जैसे यहाँ पर हमने परिभाषा लिखा है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। इतना बात आपको क्लियर। जैसे किसी भी संख्या को 0 हो गया, प्लस माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया, ऐसे अनंत तक जाती है, वह संख्या क्या हो जाती है, वह हो जाती है पूर्णांक, मतलब इंटीजर हो जाती है। ये इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें अभाज्य हमने लिख दिया, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या हो जो अपने आप से भी कटे और 1 से कटे और इन दोनों के अलावा और भी किसी संख्या से कट जाए, वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 10 हो गया। ये जो सारी संख्या है वो क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे 4 है तो 4 तो एक अपने आप से कटेगा, उसके बाद 1 तो 1 से कटेगा, उसके बाद 1 2 से कटेगा। ये तीनों संख्या से हमारा जो 4 है यह कट जाएगा, तो यह संख्या क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएंगी। और जैसे 6 है, 1 तो 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से भी कटेगा, उसके बाद 3 से भी कटेगा, उसके बाद सीधे 6 से कटेगा। तो ये देखिए ये
एक तो अपने आप से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है और दो संख्या से भी कट रहा है, 2 और 3 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएंगी। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पर एक 5 भी होगा, 3 के बाद 5 भी होगा, 7 होगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा। ऐसे जो संख्या होती हैं जो केवल अपने आप से कटे और एक से कटे, वह क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 है, 2 तो एक से कटेगा, उसके बाद क्या चीज से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी भी संख्या से 2 नहीं कटेगा। वैसे 3 है, 3 तो एक से कटेगा, उसके बाद केवल 3 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब है हमारा परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और यहाँ पर हमने नहीं लिखा p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। q नॉट इक्वल टू 0 हमने यहाँ पर लिखना भूल गए थे। यहाँ q है वो नॉट इक्वल टू 0, कभी भी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको लिख दूँ 5/2, 5/2 है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बट्टा में देखिए, एक तो इसका जो q है, q 0 नहीं है, तो यह हमारे पास परिमेय संख्या होगी। जैसे मैं लिख दूं 0, 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख दूं 7/13, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे अभी मैं लिख दूं 1/0, 1/0, यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमारा q के स्थान पर 0 आ गया, और q हमेशा बटा में हो, बटा में हमें 0 नहीं लेना है। यदि बटा में 0 आ गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें इसे हम अंडर रूट बोलते हैं, इसे अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे मैं आपको लिख दूं √2, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे लिख दूं √3, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि मैं यहाँ पर लिख दूं √4, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, आप बताइए कमेंट में। यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है, मतलब इसको बाहर निकाले तो ये हो जाएगा 2, इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये इसमें पहले ही यहाँ पर कह दिया है, इसका कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल ना हो, तो इसका पूर्ण वर्गमूल हो रहा है तो यह हमारे पास अपरिमेय संख्या नहीं होगा, यह परिमेय संख्या होगा। √4 एक परिमेय संख्या होगा। जैसे मैं आपको कह दूं √13, ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या, इसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। जैसे में कोई भी दुनिया की कोई भी सारी नंबर हो, दुनिया के कोई भी नंबर हो, वह सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, √17 हो गया, 5/2 हो गया, 3/11 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया। ये सब क्या कहलाती हैं,
परिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ये जो सारी हमारी है वह वास्तविक संख्या कहलाती है। दुनिया के कोई भी नंबर हो वह वास्तविक संख्या में आ जाती हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो में हम केवल यहीं तक जानेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में हम सवाल करेंगे 1.1 हम शुरू करेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। और आपको यहाँ तक समझ में आए है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक नए हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो हम डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। मोटिवेशनल वीडियो हम डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें और आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहे। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।